मंचस्थ सभी मान्यवर और श्रोतृवृंद में बैठे सभी विद्वज्जन, माता भगिनी, ये तो साहित्य से संबंधित कार्यक्रम है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जितना मेरे पूर्व के वक्ता समय लेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है, परंतु जो होनी है वो होती है। ये पुस्तक विमोचन में मैं हूं, ये भी एक होनी ही है। नहीं तो वैसे रजत कुमार कर जी के यहाँ गया तब ये सब पता नहीं था कि विशिष्ट संपर्क ऐसा हम करते हैं। तो वहां पर उनके प्रवचन वगैरह टीवी पर होते हैं, वो कार्यक्रम चलाते, शिक्षा विभाग में रहे, उच्च पदस्थ रहे, लेकिन तब भी और रिटायर होने के बाद भी भक्ति का प्रचार करते हैं, तो उनका नाम है। तो उनको मिलने के लिए गए थे। सहज ही में उन्होंने ही कह दिया कि ऐसी एक पुस्तक है, उसका गुजराती अनुवाद हो चुका है, उसका प्रकाशन होना है, आपके हाथ से होना है। तो मैंने कहा ठीक है, अप्रैल में देखेंगे। साल भर के कार्यक्रम बन गए हैं। बाद में वहां बताया मैंने क्षेत्र कार्यवाह जी को कि भाई ऐसा मैंने बताया है, तो जब बनेगा तब जरा ध्यान रखना चिंतन भाई से, क्योंकि वो गुजरात के प्रांत प्रचारक हैं, उनसे भी। तो वो कुछ सूत्र ऐसे बने कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बाकी साहित्य क्षेत्र में आपके सामने मैं भाषण करूं ऐसी मेरी योग्यता है, ऐसी मेरी गलतफहमी बिल्कुल नहीं है, परंतु कुछ काम करने पड़ते हैं। किसी किसी स्थान पर बिठाया जाता है तो करना ही पड़ता है। वैसे ही आज ये काम मैं कर रहा हूं। ये योग ऐसे बन के आया है, ऐसे जीवन में कई अनुभव आते हैं, सबके जीवन में रहते हैं, उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। तो हमारे समाज में, यानी भारत की परंपरा में, ऐसी सब बातों को हम भगवान के खाते में डालते हैं। एक फिल्म आई थी, द लाइफ ऑफ पी आई, आपने देखी होगी सबने, प्रसिद्ध हुई थी। तो उसी में यही बात है कि भगवान है कि नहीं, ये द्वंद्व दुनिया में चलती रहता है। कोई बुद्धि पुरस्सर इस विश्व को निर्माण करके उसको चलाने वाला ईश्वर है कि नहीं है। विज्ञान में भी इसके दो उत्तर है, अध्यात्म में भी इसके दो उत्तर है। और एक मत सनातन काल से दो मत चलते आए, अभी तक नहीं हुआ, आगे भी होगा नहीं। परंतु उसमें ये वो बताता है सारी दो पर्याय। मैं वर्णन नहीं करता क्योंकि आपको सबको कहानी पता है। जो कुछ हुआ है उसके दो इंटरप्रिटेशन है उसके पास। एक बड़ा काल्पनिक है, फिक्शियस है, और दूसरा बिल्कुल मुंडेन है कि ऐसे से हुआ होगा। तो आखिर वो उसकी कहानी लिखने के लिए एक लेखक उसके पास जाता है और सारा पूछता है। तो वो पूछता है कि दो में से कौन सा सही है। तो कहता है कि देखो, इस कहानी का कोई साक्षीदार नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, मैं उसमें था, मैं आपको बता रहा हूं। आपके सामने दो वर्षन है, एक मैं बता रहा हूं वो है, एक जो आप बिल्कुल तार्किक कल्पना करते वो है। तो आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगती है, आप कौन सी स्वीकार करेंगे? तो फिर वो कहता है कि वो जो आप बता रहे, जो फिक्शियस लगता है, वही स्वीकार करना अच्छा भी लगता है और सेफ भी है। लेकिन ये तर्क के स्तर पर सिद्धि असिद्धि आदि, यानी सिद्ध करना या असिद्ध करना, ऐसे एक मानवीय प्रयास के स्तर पर दो बातें हैं। लेकिन ये दुविधा जहां समाप्त हो जाती है वो भाव है। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए महाराष्ट्र में, तो उनको जब प्रतीति हुई होगी, आत्म साक्षात्कार हुआ होगा, वो पूर्ण बन गए होंगे, उस स्थिति का वर्णन करने वाली उनकी एक कविता है। उसमें वो कहते हैं की तुझा तूची देव, तुझा तूची भाव, तुझे तुझ भान कळो आले, अरे ज्ञाना झाला तू पावन.
हे ज्ञानराज, तुम पवित्र हो गए क्योंकि तुमको ये ध्यान में आ गया कि तुम्हारा जो भाव है वही देव है। तो ये भावरूप जो बात है वो बुद्धि के परे है, वो अनुभूति के क्षेत्र में है। और अनुभूति पर विवाद हो सकते हैं, उसमें तर्क किए जाते हैं, विश्वास रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, परंतु जिसकी वो अनुभूति है उसके मन में कोई शंका रहती नहीं, उसको वो पता चलता है कि ये ऐसा है। चीनी के मिठास पर भी चर्चा हो सकती है, चीनी के मिठास पर भी विवाद हो सकता है, लेकिन आधा चम्मच चीनी जो खा लेता है उसके मन में कोई शंका रहती नहीं, उस मिठास को तर्क से नहीं समझाएगा, वो अनुभूति चाहिए। श्रीमान रजतकार को मैं मिला और 1 घंटा भर उनके घर बैठा, तो बातचीत में मेरे ध्यान में आया तो इस प्रकार के व्यक्ति है कि ये सब तर्क चलते हैं वगैरह, मालूम है उन तर्कों में जाने की उनकी क्षमता भी है, लेकिन वो जाना इसलिए नहीं चाहते कि उनको अनुभूति है और उसका ये वर्णन है। अब ये भाव, ये बड़ी महत्व की बात है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो दुनिया भी क्या है, दुनिया का एक जड़वादी विश्लेषण करते 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 हिग्स बोसान तक आज विज्ञान पहुंचा है। उसको वो एक कण मानता है, लेकिन विज्ञान कण कण है कि ऊर्जा समुच्चय है, इस पर अभी घूम रहा है और अभी वो कह रहा है कि दोनों है। अब ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आप दिखा नहीं सकते, ऊर्जा ये प्रतीति की बात है, ऊर्जा ये भाव से ही जानी जाती है। हमारा सबका अनुभव है, कहीं कहीं किसी स्थान पर हम जाते हैं या कहीं कहीं किसी प्रसंग में जाते हैं तो मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, आनंद आता है। अब वो उसका कोई कारण बता नहीं सकते और वो क्या हो रहा है ये भी नहीं बता सकते, लेकिन वो है क्योंकि वो मेरे लिए प्रत्यक्ष है। ये अनुभूति का क्षेत्र है। ईश्वर, भगवान या जो कुछ भी है वो उस क्षेत्र में गोचर है, दृग्गोचर है। अन्यथा बाकी सब कल्पना ही है और वो कल्पना करते करते ही उधर बढ़ना पड़ता है। बाकी सब कल्पना है, लेकिन उन कल्पनाओं की सीढ़ियों पर से ही वहां जाना पड़ता है। तो भगवान जगन्नाथ की ऐसी प्रतीति उनके पास है और उन्होंने हम सब लोगों के लिए वो ग्रंथबद्ध की है। उसमें उसका उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं है, प्रबोधन नहीं है, वो केवल अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो जो भाव है हृदय में जब आता है तब वो क्या क्या कराएगा बता नहीं सकते। फिर मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसा उसका सामर्थ्य है। तो हमारे निरक्षर संत भी ऐसे महाकाव्य करके जाते हैं उसमें से कि आज के एमए के पीएचडी के स्टूडेंट्स उस पर रिसर्च करते हैं। और जिनके है उन्होंने अक्षर भी नहीं सीखा, उनका बोला हुआ किसी ने ग्रथित किया। यह उस भाव का चमत्कार है। मैं समझता हूं कि ये पुस्तक उस प्रकार की पुस्तक है और इसलिए उसमें एक साहित्य सौंदर्य भी आया है। वो कथन बिल्कुल अंदर से है, तो अंतर की अभिव्यक्ति की जो एक शक्ति होती है, फोर्स होता है, वो भी उसमें है। और पुस्तक पढ़ने के लिए बांध के रखना पड़ता है पुस्तक लिखने वाले को, वो अपने आप उसमें हुआ है, ऐसी वो पुस्तक है। ये भगवान जगन्नाथ के बारे में है। भगवान जगन्नाथ ये उस तत्व का एक अलग ही रूप है। आपको ये पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में कलियुग में श्री विष्णु का प्रत्यक्ष निवास इस रूप में है, जो बताया 4 बलभद्र, सुभद्रा, श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र। ये देव है, देवाधिदेव है।
सृष्टि के पालन करता है, लेकिन बिल्कुल अपने जैसे हैं, वो पराये नहीं लगते। उनका रूप देखो तो कोई विशिष्ट रूप नहीं लगता। एक छोटा बच्चा भी आदमी का चित्र निकालने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स आदमी के शरीर के निकालेगा, उतना ही उनका रूप है। सारा अलौकिकत्व वो स्वर्ग में रखकर आए। सुदर्शन चक्र जैसा उनका जो शस्त्र है, वो शस्त्र वहां एक लाठी के रूप में है, जो आज के तारीख में सामान्य आदमी का वही एक अकेला शस्त्र हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो एक लाठी के रूप में सुदर्शन चक्र उनके बाजू में। वो भगवान है, लेकिन वो हम लोगों के जैसा बीमार भी पड़ते हैं। उनको और वो ग्रह नक्षत्र देख के रोज बताते हैं कि अब 4 दिन भगवान बीमार रहेंगे, तो उनको उपोषण भी करना पड़ता है, काढ़ा वाड़ा भी पिलाया जाता है। वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए सामान्य गृहस्थ जैसे जो कुछ सारे सब प्रकार के भोग उनको प्रदान करना, घर को ठीक रखना, ये सामान्य गृहस्थों के कर्तव्य वो करते हैं। झगड़ा भी होता है सामान्य गृहस्थ जैसा पत्नी से, और पत्नी रूठ के उनको निकाल भी देती है घर के बाहर। फिर 4 दिन वो अपने बुआ के यहां भी रहने के लिए जाते हैं। ये सारी बातें उनकी होती है सामान्य व्यक्ति के जैसे। एक नियत आयु की अवधि के पश्चात उनका अवसान भी होता है, सूतक भी रखा जाता है, श्राद्ध भी होता है, स्मशान भूमि भी है, और पुनर्जन्म भी होता है। उस कार्यक्रम को नवकलेवर कहते हैं। अब इतना सामान्य व्यक्ति के निकट कलयुग में भगवान आके बैठा है। योगी अरविंद कहते हैं कि ठीक है, प्रयास करके मनुष्य उन्नत होकर देवत्व की ओर जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि देवत्व नीचे आकर मनुष्य को ऊपर उठाएगा। अब शायद कलयुग में ये जो प्रयास चलना है और यशस्वी होना है, उसकी भविष्य की साक्षी के रूप में, इस रूप में जगन्नाथ वहां आके बैठे हैं। और इसमें इस सामान्य से रूप में भी मनुष्य को भान रहे। शायद उनका नवकलेवर जो होता है वो फिर स्वप्न के दृष्टांत आते हैं, वृक्षों पर चिन्ह मिलते हैं, उसमें से और उनकी ये शरीर बनता है फिर नया। अंदर जो चेतन दारू ब्रह्म है वो किसी ने देखा नहीं वो कैसा है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर ही इस देह से उस देह में डाला जाता है, वगैरह सारी बातें। और उनके यहाँ चूंकि पूरे पूरे मानवता के, पूरे समाज के, तो पुरी के महाराजा से लेकर तो जंगल में रहने वाले आपकी आज की भाषा में जनजातीय बंधु, उन तक सबका रोल है। ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं तो उनका ये जीवन चलता है, और मुक्त द्वार है इन सब के लिए। भगवान का प्रसाद सबको मिलता है, वहां कोई किसी प्रकार की भेद दृष्टि के लिए कोई स्कोप नहीं है। शास्त्र में बिल्कुल नहीं है, परंपरा में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि है, वो जितनी करती है उतनी रहती है। मनुष्य की बुद्धि को क्या करे, वो जहां नहीं है वहां भी उसकी दृष्टि काम करती है। लेकिन जहां लोग उनके इस भाव के साथ एक रूप होकर आचरण करते हैं, वहां ये सारे भेद वगैरह सब तिरोहित हो जाते हैं। ये ऐसे विशिष्ट भगवान जगन्नाथ है, पुरी के जगन्नाथ। और इसलिए आज के युग में इनका महत्व ये भाव है, और ये भाव सारे भारत की भावना से एक रूप भाव है। भाषा कोई भी हो, भारत में भाषाएं अनेक है, बोलियां वगैरह मिलाकर तो 3800 तक है ऐसा कहते हैं, और एक ही भाषा अलग अलग ढंग से बोली जाती है तो समझ में नहीं आती। सौराष्ट्र की गुजराती मैंने सुना है, बहुत ज्यादा जानता नहीं, लेकिन सौराष्ट्र की गुजराती यहाँ मध्य गुजरात में समझना थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब समझ में आती है। हर भाषा का ऐसा है, लेकिन भाषा अलग अलग है तो भी क्या होगा, भाव तो एक ही है। भारतवर्ष की एकात्मता इस भाव में है। दुनिया में
जैसे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी जैसे दूसरे नहीं है, वैसे भारत जैसा दूसरा नहीं है। क्योंकि बाकी सारी दुनिया में लोगों का यही कहना है कि अगर आपको एक होना है तो आपको एक सा होना है। और भारत में सनातन प्राचीन मान्यता, जब से इतिहास ने आंखें खोली और भारतवर्ष को देखा, तब से भारतवर्ष में मान्यता यह है कि एक होने के लिए एक सा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो अनेक दिखता है वो एक से ही बना है, एक ही अनेक बना है। यानी हम विविधता में एकता ऐसा कहते आए हैं, ठीक भी है वो सामान्य अर्थ में, लेकिन थोड़ा अधिक शब्दों में जाकर अगर कहे तो हमको कहना पड़ेगा एकता की विविधता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा भारत का भाव है। तो भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, ये जब हम कहते हैं, अब भाषांतर भी करते विदेशी भाषा, वी आर वन नेशन, लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे वो अलग भाव है। वो नेशन है, उसका कोई कृत्रिम मानव निर्मित आधार है। नेशन बना क्यों? सुरक्षितता के लिए, मिलकर उद्यम करेंगे जल्दी विकास होगा इसलिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए। बड़ा स्वार्थ है, समूह का स्वार्थ है, परंतु है स्वार्थ। दुष्ट दुनिया हमको खा न जाए इसलिए हम मिलकर रहते हैं। इस दुनिया में हमको एक के बाद एक कमाना है, खाना है, आगे बढ़ना है, मरना नहीं है, इसलिए समूह है। और उस समूह को इकट्ठा लाने के लिए कोई ना कोई आधार ढूंढा गया, बनाया गया। कहीं भाषा है, कहीं पंथ संप्रदाय है, कहीं सत्ता है, कहीं पर एक आर्थिक दृष्टि है। और किसी भी समूह में सबका एक मत हो ही नहीं सकता। तो समूह इकट्ठा करेंगे और आधार भी देंगे तो भी सब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वीकार कराने के लिए दंड शक्ति चाहिए, तो उसके लिए एक सत्ता का निर्माण किया गया। वो सत्ता है तब तक वो राष्ट्र है, नेशन स्टेट। हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि हमने पहले इस भाव में संचरण किया। हुआ ऐसे ही है, सारी दुनिया भौतिक सुख के शिखर पर पहुंची, लेकिन समाधान नहीं मिला। शरीर मन बुद्धि तीनों के सुख हाथ जोड़कर सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन रिक्तता का अनुभव होता है, उदासी का अनुभव होता है, समाधान नहीं मिलता। क्या करें? तो दो प्रवृत्ति के मनुष्य थे। एक थे कि हम भी जिएंगे, सबको जीने देंगे। दूसरे थे कि जो हमारी मानेंगे उनको हम जीने देंगे, बाकी लोगों को जीना नहीं जीना हम तय करेंगे। तो जो हमारी मानेंगे उनकी हम रक्षा करेंगे, वो राक्षस है। और जो उदात्त भावनाओं के पीछे थोड़ा नरम रह जाते, सबको लेने की चेष्टा करते, वो देव है। राक्षसों के राजा विरोचन, देवों के राजा इंद्र। वो गए अपने अपने गुरु के पास, राक्षस शुक्राचार्य के पास गए, देव बृहस्पति के पास, कि सब है लेकिन बहुत खालीपन महसूस होता है, बहुत उदासी, असमाधान है, और चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं है जो हम प्राप्त करें, सब प्राप्त कर चुके हैं, अभाव किसी बात का नहीं है। तो दोनों के गुरुओं ने एक ही सलाह दी कि देखो भाई, इससे कभी मन भरता नहीं है, उल्टा उपभोगों से और बढ़ती है तृष्णा। उसको शांत करने का एक ही उपाय है, एक आत्मा है, उसको पालो। शरीर मन बुद्धि के परे जो दुनिया का सत्य है, सारी दुनिया में एक ही है, शाश्वत है, अमर है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं रहती, और जिसको पाने के बाद दुनिया का कभी भी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है। वो आत्मा देख लो, तब समाधान है। और आत्मा कैसे देखना, ये विद्या है ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाओ। तो दोनों निकले, वलकल पहनकर समिधा गुरु के लिए हाथ में लेकर शिष्य भाव से ब्रह्मा जी के सामने गए। ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणिपात किया। ब्रह्मा जी ने समिधा एक तरफ रखने के लिए कहा और बैठाया और पूछा कि शिष्य भाव से आए हो तो क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा कि आत्मविद्या आपके पास है, वो हमको दीजिए, हमको आत्मा को देखना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखते कैसे हो? उनका आंखों से देखते हैं। तो बोले ऐसे नहीं,
आंख उपकरण है, लेकिन आंखों में देखने वाला बैठा है, उसको देख लो। तो आंखों में बैठने वाला वो कैसे देखना? तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। इंद्र ने विरोचन की आंखों में देखा, विरोचन ने इंद्र की आंखों में देखा। अब ऐसा देखते हैं तो आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अपना ही प्रतिबिंब दिखता है ना। दूसरे की आंख अपने लिए दर्पण बनती है। तो उनको समझ में आ गया कि हम ही हैं और कुछ नहीं, आत्मा वगैरह ये सब शब्दों की बात है तो हमें हाड़ मांस के शरीर मन बुद्धि के रूप में जो हम है वही सब कुछ है। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। तो आनंद से आत्मा देखा करके निकले दोनों। शाश्वत आत्मा, अमर आत्मा हमने देख लिया, अपना ही प्रतिबिंब है। लेकिन वैतरणी नदी पार करते समय, चप्पू चलाते समय इंद्र ने देखा कि वो जो प्रतिबिंब रूप आत्मा है चप्पू चलाने से मर जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसने विरोचन को कहा, भैया गड़बड़ है, कुछ जाना पड़ेगा वापस। विरोचन ने नहीं माना। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, बस हो गया, और क्या है, अपने आप को बनाओ बस, बाकी दुनिया की फिक्र मत करो। विश्व का सारा जड़वादी दृष्टिकोण जो अधूरा है, जो जोड़ता नहीं है, शरीर मन बुद्धि को जोड़ता नहीं, अर्थ काम मोक्ष को जोड़ता नहीं, मनुष्य समूह सृष्टि को जोड़ता नहीं, अलग अलग चलता है, इसलिए संघर्ष में निरंतर फंसता है, वो उस विरोचन के विचार की देन है। इंद्र वापस गया। फिर ब्रह्मा जी ने और कूट उससे सुलझाए। धीरे धीरे 10, 12, 15 चक्कर देने के बाद एक बार आत्म का साक्षात्कार इंद्र को हुआ। उसके विचार से बनी वो अपनी देव संस्कृति है भारत की। और इसलिए भारत में ये राष्ट्र भावना का नाम है। उसमें भी शरीर के रूप में राज्य, बल, कोश, अमात्य, सुहृद, दुर्ग, ये 6 अंग है। लेकिन मुख्य बात है जनपदवती भूमि। जनपद यानी समाज। समाज यानी मनुष्यों का समूह नहीं। समाज यानी जिनके सामने एक ध्येय है। वो हमारे समाज के सामने उस समय ये जब भाव ग्रहण किया हमारे ऋषियों ने, तो उनको ध्यान में आया कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही विस्तार है, या उस अपार विस्तार का अनादि अनंत अछेद्य अभेद्य जो कुछ है, मैं उसका ही एक अंश हूं। तो इसका मतलब है सब कुछ मेरा अपना है, सब कुछ मेरे से संबद्ध, उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख, ऐसा ही सब है। और वो ये रियलाइज करने से शांति होती है। तब उन्होंने सोचा कि इसका मतलब पूरा विश्व अपना ही है, जड़ चेतन चराचर। तो उन सबको ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक इस ज्ञान के होने के कारण हमारा जीवन सुखी हो गया, शाश्वत रूप से सुखी हो गया। तो सब अपने हैं, तो उनको ये शाश्वत सुख मिलना चाहिए। ऐसा सारी दुनिया को सिखाना, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। बड़े भाई के नाते हमारे पास आए, क्योंकि प्राचीन है दुनिया में सबसे, विश्व से लोग आए और हमसे सीखे जीवन कैसा जीना। ये सारी दुनिया को सिखाना, शरीर मन बुद्धि को जोड़ने वाला आत्मा, अर्थ काम मोक्ष को जोड़ने वाला धर्म, मनुष्य समूह और सृष्टि को जोड़ने वाली परमेष्टि की सत्यता, ये सारी दुनिया को देने का कर्तव्य, उसके लिए एक राष्ट्र चाहिए। इसलिए बहुत परिश्रम पूर्वक इस प्राकृतिक सीमाओं के अंदर उस समय के सुरक्षित भारत में जो जन समुदाय बसता था, उसका एक ध्येय दिया उन्होंने, ऐसा सारी दुनिया को सिखाना है। ये तद्देश प्रसूतस्य, ये ईश्वरीय कर्तव्य है। इसलिए हम जो जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम, ऐसे थे, हम एक समाज बन गए। और वो समाज जनपद कब बनता है? जब वो अपने निवास की भूमि से अपना संबंध जोड़ लेता है। वो भूमि उसके हम स्वामी नहीं है,
उस भूमि के हम बाशिंदे नहीं हैं, हम उस भूमि के पुत्र है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम। मुझे कभी कभी लगता है माता भूमि तो पूरी पृथ्वी के लिए कहा है, लेकिन पुत्रो हम पृथिव्याम जब कहते तब एक एक तरफ भूमि कहा, दूसरे बार पृथ्वी क्यों कहा? दो शब्द। तो ये भूमि वो है जिसके हम पुत्र है, वो भूमि राजा पृथु ने जिसको रहने योग्य कृषि योग्य बनाया, वो है पृथ्वी। इस भारतवर्ष में हमने इसको हमारी माता माना, हम इसके पुत्र है ये कहा, और इसको लिमिटेड नहीं लगा केवल यही भूमि हमारी माता, ऐसा नहीं। भूमि तो माता है, भूमि माता सबके लिए है। मेरी कुछ आइडेंटिटी बतानी पड़ती है ना, अपना नाम तो बताना पड़ता है, क्योंकि भौतिक जीवन में से जाना है तो अलग अलग शरीर दिया है, तो अलग अलग नाम भी है हम सब ब्रह्म। परंतु उस ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के पहले भौतिक दुनिया में से जाना है, तो वहां के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, तो अलग नाम है। तो हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। ऐसा हम जनपद बने, ऐसा जनपद जिस भूमि को अपना मानता है, उस भूमि सहित जनपद, ये राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप। यानी क्या है? ये सब भाव है। इस भूमि को हमने माता माना, ये भाव है हमारा। इस भूमि के हम पुत्र है, ये भाव है हमारा। हम गौ माता कहते तो लोग हैं, तर्क करने वाले लोग हैं, हाँ गाय आपकी माता है तो बैल आपका कौन हुआ, ऐसा पूछते हैं। अब इसका कोई उत्तर नहीं, कुतर्क है यार भाई, ये भाव की बात हम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र ने सब और चेतनता देखी, सब और पवित्रता देखी, और हमने ये अनुभव किया कि सब कुछ मेरा है, तो सब कुछ मेरा पोषण करता है, तब मैं बनता हूं। इसलिए कृतज्ञता भाव से हम नदी को भी माता कहते हैं, हम पर्वत को भी प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, गाय को माता कहते हैं, तुलसी को। ये कृतज्ञता का स्पष्टीकरण है। क्या है वो कृतज्ञता? भाव है। हमारा राष्ट्र इस भाव के आधार पर खड़ा है, और ये भाव सत्य है। हम कहते हैं ये भाव ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या यानी गलत नहीं, झूठ नहीं। हमारी उस भाव को ग्रहण करने की क्षमता पूरी बनते तक जिस अनुभव में से हमको जाना पड़ता है, जो सब स्तरों पर समान नहीं होता और टिकता भी नहीं, वो मिथ्या है। छोटे बच्चे के लिए हमारी सभा के सारे शिष्टाचार मिथ्या है। अभी एक छोटा बच्चा आया आपके पास, आया शायद आपका है ना, अब इतनी बड़ी सभा में वो आया, आपसे बात करके चला गया, उसको क्या लेना देना है सभा के क्या शिष्टाचार है? अगर हम उसको कहेंगे अरे छोटा बच्चा है, समझता नहीं है, ने उसकी जो दुनिया है उसके अनुसार वो ठीक है, आप उसकी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अपनी दुनिया में हो, आपके लिए ये ठीक है। आप उसके जैसा करोगे तो आप दोष के पात्र हैं, और वो आपके जैसा करने जाएगा तो ये है छोटा लेकिन अपने को बड़ा बना के काम करता है, क्या मानता है अपने आप को, ऐसा कहेंगे लोग। तो ये बातें मिथ्या है ना, रिलेटिवली ट्रू है। उसके बाद सदा सर्वदा जो रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो क्या है? वो भाव है, बोधरूप परमेश्वर है, बोधरूप ब्रह्म है। उस बोध में सदैव जीना, भौतिक दुनिया के बंधनों में होने के बाद भी उसमें जीना, ये एक परिश्रम की बात है जो मनुष्य जीवन के लिए हमने परम लक्ष्य माना है। एक व्यक्ति के नाते इसकी साधना एकांत में करना, और एक राष्ट्र के नाते एक परोपकारी जीवन का आदर्श दुनिया के सामने उपस्थित करना, व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, जनपद के नाते, ग्राम के नाते, समूह के नाते, राष्ट्र के नाते, सबका उपकार करने वाला राष्ट्र। भारत बड़ा हुआ तो लड़ाई नहीं हुई। महाशक्ति दुनिया में है, मालूम है कौन कौन है, सब बड़े बने और लड़ाइयां शुरू की, आज भी लड़ रहे हैं ना। भारत अब बड़ा बना है, तो भारत ने बड़े बनने के बाद एक क्या काम किए? लड़ाई की? लड़ाई नहीं की। मालदीव में पानी कम हो गया, पानी पहुंचाया। दूसरी लड़ाइयों में फंसे लोगों को निकाल के लाया, 2 बार 3 बार लगातार। श्रीलंका में संकट है तो हम वहां चावल भेज रहे हैं। ये क्या है?
ये केवल नीति नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय भाव का एक स्वाभाविक प्रगटीकरण है। पुरी के जगन्नाथ वहां रहकर ये बोध देते हैं, अलौकिक न होते हुए लोगों के लिए सबके साथ सबके जैसा रह के वो कहते हैं कि देखो दुनिया सबके लिए है, इस दुनिया में रहना है तो मुझे भी नव कलेवर करना पड़ता है, मुझे भी बीमार होना पड़ता है, लेकिन मैं वो बीमार नहीं हूं, वो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो सदा हूं। तुम भी इस दुनिया में हो, तुमको भी शरीर मन बुद्धि के बंधन है, उसका पालन करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारे स्मरण में नित्य ये रहे कि इस शरीर मन बुद्धि से मर्यादित तुम नहीं हो, तुम जो हो वो जगत रूप जगन्नाथ हो, तो तुम मेरे जैसी सुखी बन जाओगे और तुम कलियुग के जैसी विषम स्थिति में भी संपूर्ण जगत के पालनहार बन के उसका पालन कर सकोगे। यह संदेश जिस भाव के कारण प्राप्त होता है, उस भाव की अनुभूतियों का वर्णन इस पुस्तक में है, और इसलिए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसको इस बुद्धि से आप पढ़िए। भाषाएं हमारी अनेक है, लेकिन सब में यही भाव है। सब भाषाओं में रामायण है, सब भाषाओं में महाभारत है, सब भाषाओं में समान अर्थ की कहावतें हैं। सभी भाषाओं की परंपरा व्यक्त करती है, इसी भाव को व्यक्त करती है। इसलिए अनेक भाषा है, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक खान पान रीति रिवाज ढंग सब कुछ है, लेकिन भारत सनातन काल से भारत के नाते एक ही है, एक ही है। वो किसी का बनाया एक नहीं है, और किसी के तोड़ने से टूटेगा ऐसा भी नहीं है। इसकी व्यवस्थाएं हो सकती है अलग अलग, परंतु भारत का भाव एक है। उस भाव के आधार पर यह भारत समर्थ बनेगा और संपूर्ण दुनिया को इस भाव से आप्लावित करके उस दुनिया के सामने आज की जो सारी समस्या, आपस के कलह की, गरीबी बेरोजगारी की, मूल्यों के क्षरण की, पर्यावरण के विघटन की, इन सारी समस्याओं का उत्तर उस भाव के बल पर बड़ा होकर यह भारत देने वाला है। और भारत के इस नवोत्थान के लिए जो मूल पूंजी आवश्यक है भाव की, वो सावयव जगन्नाथपुरी में प्रकट हुई है, ऐसा आप मानिए। उस सावयव भाव के भौतिक दर्शन के साथ साथ उसके इस आंतरिक दर्शन की अनुभूति कराने वाली इस पुस्तक का गुजराती वाचकों के लिए आपने गुजराती में अनुवाद किया, आपका अभिनंदन है। और गुजरात साहित्य अकादमी भारत के विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुवाद करते हुए, और गुजराती में भी ऐसा बहुत सारा साहित्य है, आज भी भाषांतरित साहित्य हम पढ़ते ही है गुजराती, यानी मैं पढ़ तो सकता हूं, लेकिन पूरा उपन्यास वगैरह पढ़ के भावना समझना कठिन बात है मेरे लिए। साधना पढ़ लेता हूं मैं, परंतु सब पढ़ना कठिन है, परंतु भाषांतरित उपलब्ध है। तो ध्रुव भट्ट जी के उपन्यास है, कवि नर्मद की कविताएं हैं जिसका उल्लेख हुआ अभी। ये सारी बातें आप देखिए कि बस हमको अनुवाद पढ़ते तब लगता नहीं कि मराठी में पढ़ते तो महाराष्ट्र के बाहर के किसी ने इसको लिखा होगा, ऐसा हमको लगता ही नहीं, क्योंकि भाव एक ही है। उस भाव को ध्यान में रखकर इस पुस्तिका को पढ़िए। पुनः एक बार अनुवादन करने वाले, प्रकाशन करने वाले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोग इस साहित्य से अपने भाव को पुष्ट करके दुनिया में इस एकात्मता के भाव के आधार पर एक नई सुखी सुंदर दुनिया को निर्माण करने वाले भारत की सृष्टि करें, ऐसा एक क्या उपदेश तो नहीं, लेकिन आवाहन करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद
परम वंदनीय मोहन भागवत जी, आपने अपने प्रेरक उद्बोधन में अनुभूति की बात की और कहा कि भारत के नवोत्थान में भाव की प्रबल भूमिका क्या रही है और क्या रहेगी। साहित्य अकादमी ગુજરાત દ્વારા હવે આ કાર્યક્રમમાં જેઓ મંચ પર અને સામે ઉપસ્થિત રહ્યા છે એમના પ્રતિ આભારની લાગણી અમે પ્રગટ કરી રહ્યા છીએ। સૌપ્રથમ તો ભાગવતજીના ચરણોમાં हमें वंदन करिए છીએ। आप अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ पे पधारे, इसके लिए हम बड़भागी है और आपके प्रति आभार की हम अनुभूति प्रकट करते हैं। इनके साथ साथ आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी चुड़ासमा आप અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા, એમનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ। આ પુસ્તકને બહુ જ ઝડપથી પ્રકાશિત કરી આપવા માટે ડિવાઇન પબ્લિકેશનના શ્રી અમૃતભાઈ ચૌધરી એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ। એ સાથે સાથે જ મૌલિકભાઈ નાયકનો આભાર માનીએ છીએ, પાલ ઇવેન્ટ્સનો આભાર માનીએ છીએ, શ્રી ચિંતનભાઈ ઉપાધ્યાયનો આભાર માનીએ છીએ, કેસીજીના શ્રી આર કે શાહ સર, પી આર પટેલ સર, એયુ પટેલ સર, મહેશભાઈ પટેલનો આભાર માનીએ છીએ અને આ કાર્યક્રમ સાથે જેઓ જોડાયેલા રહ્યા એ તમામના પ્રતિ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને એમની પૂરી ટીમ, મહામાત્રશ્રી અને સાહિત્ય અકાદમી આપ સર્વેનો આભાર માને છે। સમગ્ર મીડિયા જે અહીં ઉપસ્થિત છે એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ અને આ આભાર વિધિ સાથે જ હવે આપણે રાષ્ટ્રગાન અહીંથી રજૂ થશે અને એ રાષ્ટ્રગાનને આપણે ઊભા થઈ અને માન આપીશું। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। આ સાથે જ આજનો કાર્યક્રમ અહીં સંપન્ન થાય છે। આપને આ પુસ્તક બહારના કાઉન્ટર પરથી 50% વળતરમાં આજના દિવસે પ્રાપ્ત થશે। આ પુસ્તક આપને 50% વળતરમાં પ્રાપ્ત થશે। પ્રથમ હરોળથી લઈને સામેની છેલ્લી હરોળ સુધી જેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા એ તમામનો ફરી આભાર માનીએ છીએ। બહારના ભાગમાં ગુજરાતનું ગૌરવ એવા કલાકારો, નૃત્યકારો ભરત બારિયા અને અક્ષય પટેલ તથા એમની ટીમ દ્વારા આરતી સંપન્ન થવાની છે। ભગવાન જગન્નાથજીની આરતી અહીં રજૂ થશે। એ આરતીના પણ આપ દર્શન કરીને જશો એવી લાગણી છે। ધન્યવાદ।